अब यहाँ से x माइनस वाई बराबर जब आप निकालेंगे तो ये 9 पक्षांतर हो जाएगा और जाके 36 में भाग कर देगा, यानी 9 चौको 36, यानी x माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा 4। ये है समीकरण नंबर 2। इस तरह से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग अभ्यास 7B का ये पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो में काफ़ी लेट हो रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत ही कम वक्त होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे गम हैं इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा। आप समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्याएं बताइए। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x, तो इकाई का अंक होगा बराबर y, वह संख्या होगी बराबर x और y। व्यापक रूप लिख सकते हैं संख्या का। इकाई से दहाई 10 गुना है प्लस y, यानी संख्या आपको ये मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला शर्त इसमें क्या कह रहा है। ये तो हमने संख्याएं लिख ली, अब ये वो संख्याएं हैं। अब हम लिखते हैं पहला शर्त या फर्स्ट कंडीशन, इसमें जो दे रहा है उसके हिसाब से। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यानी ये जो दहाई का अंक लिखा हुआ है यहाँ पे x, ठीक है, वह इकाई के अंक का दूना है, यानी इकाई में 2 का गुणा किया जाएगा तो दहाई के बराबर होगा। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो पहले अंकों के स्थान बदल लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे और हल करेंगे। अंकों के स्थान बदलने पर, यानी जहां दहाई है वहां इकाई कर दिया जाए और जहां इकाई है वहां दहाई कर दिया जाए, यानी वह संख्या आपको मिलेगी। देखिए यहां पर भी देख सकते हैं, यानी जो इकाई है उसको दहाई और जो दहाई है उसको इकाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंकों के स्थान बदल जाएंगे, यानी y और x हो जाएगा। और व्यापक रूप इसका लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10y धन x, यानी वो ये संख्या मिली आपको, ठीक है, जो नई संख्या प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी जो पहले वाली संख्या थी उससे क्या हो जाएगी, 36 कम हो जाएगी, यानी इन दोनों संख्याओं में 36 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 36 का अंतर का मतलब डिफरेंस, इन दोनों में एक कम होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों में इतने का डिफरेंस होगा, अधिक भी होगा तो भी 36 का डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं द्वितीय या सेकेंड कंडीशन, या कॉमा दे लीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x धन y, ये पहले वाली संख्या है, माइनस उसमें से अभी जो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त हुई है संख्या उसको घटा देंगे तो कितना का अंतर होगा, 36 का अंतर होगा। ठीक है, यानी ये जो नंबर है इससे 36 कम है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 36 आपको प्राप्त होगा। बात को समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए यहाँ पे 10x लिखा हुआ है धन y, यहाँ कुछ टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस में 10y माइनस x बराबर 36। अब यहाँ 10x में से 1x घट गया तो 9x बचा, और यहाँ 10y है माइनस में और यहाँ 1y है प्लस में, तो यहाँ माइनस में 10y में से प्लस में 1y घटा तो माइनस में 9y बचा बराबर 36 के। अब यहाँ जरा देखेंगे आप, इन दोनों पदों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x माइनस y बचा बराबर 36 के। अब यहाँ x y बराबर जब आप निकालेंगे तो यह 9 इस 36 में आगे डिवाइड कर देगा, यानी 36 बटा 9 हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी x माइनस वाई बराबर आपको मिला 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिए, ये जो समीकरण नंबर 1 पे x का मान मिला था, x बराबर 2y, उसको समीकरण 2 में भर दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो पहले समीकरण 2 को यहाँ लिख लीजिए। यहाँ है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 2y है, भर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए x बराबर 2y, तो x की जगह पे 2y माइनस वाई बराबर 4। देखिए हम दोनों तरह से 4 बनाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे 2y में से y घट गया तो y बराबर कितना मिला, 4 मिला, यानी y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। अब यह y का मान आप समीकरण 1 में रख के यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर 2y, x बराबर जब आप निकालेंगे y का मान 4 है तो इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध लगा दीजिए, y का मान लिख दीजिए, तो x बराबर 2 चौको 8 मिला। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपने x का मान 8 ज्ञात किया, y का मान 4 ज्ञात किया, तो वह संख्या बन के आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर x की जगह पे 8 रखते हैं और y की जगह पे 4 रखते हैं तो 84 यानी 84 आपका वो संख्या बनता है। तो आप इस रूप में भी इसको लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, लिखेंगे वह संख्या 10x धन y, देखा है ना। तो यहाँ पे 10 गुणे x का मान कितना है 8 धन y का मान 4 है, तो 10/80 धन 4 बराबर कितना हो गया आपका 84, यानी वह संख्या कितना है 84 है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। लिखा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। ऐसे सवालों में जो हमसे पूछता है वही हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है संख्या बताइए, क्या है वह संख्या। अब यहाँ जरा आप देखेंगे कि लिखा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी वह जो संख्या है वह क्या है 2 अंकों की संख्या है, यानी उसमें एक इकाई है और एक दहाई है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या बराबर क्या है x और y है। माना वह संख्या बराबर x और y है जिसमें दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो लिखेंगे यहां पे दहाई का अंक बराबर x है और इकाई का अंक y है। अब यहां जो पहला शर्त लिखा हुआ है इसको जरा आप देख लेंगे। लिखा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों की संख्या x और y है, इसका व्यापक रूप लिख लीजिए, यानी लिखेंगे आप प्राप्त संख्या जो इससे बन के मिलेगी हमें व्यापक रूप 10x धन y। तो ये उसका व्यापक रूप हुआ। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी इस संख्या का 7 गुना, तो कर लीजिए संख्या का 7 गुना बराबर हो जाएगा 10x धन y का गुणे 7। ये हो गया संख्या का 7 गुना। अब कह रहा है अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या, यानी अब इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी जो इकाई है वह दहाई हो जाए और जो दहाई है वो इकाई हो जाए। तो यहां लिखेंगे आप अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, पर प्राप्त संख्या होगी y और x। ठीक है, इसका व्यापक रूप आप लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 10y, यानी यहाँ पे क्या है y 10 गुना है, यानी ये दहाई के स्थान पे है, धन x। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका व्यापक रूप हो गया। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी इसका 4 गुना। ठीक है, यानी अब लिखेंगे यहाँ पे संख्या का 4 गुना, इसका 4 गुना लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब एक बार पुनः आप सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी 2 अंकों वाली ये जो संख्या मिली है हमको उसका व्यापक रूप ये मिला है, उसका 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी अंकों के स्थान हम बदल दिए, यानी y और x हो गया, इसका व्यापक रूप ये हो गया। ठीक है, इसका 4 गुने के बराबर है यह संख्या। ठीक है,
यानी इस संख्या के 4 गुने के बराबर है यह संख्या। अब यहाँ पहला शर्त लिखेंगे हम, ठीक है, या फर्स्ट कंडीशन है हमारा यहाँ पे कि इसके बराबर क्या है, ये है, या इसके बराबर ये है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। धन y बराबर, यहाँ बराबर न लिख के कॉमा लगा लेंगे, और ये है 4 कुछ में 10y प्लस x। अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 7 दहा पे 70x हो गया, और धन 7y हो जाएगा बराबर 4 दहा पे 40y हो गया, और यहाँ पे प्लस 4x हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे पद को इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी 70x प्लस 7y माइनस 40y माइनस 4x बराबर 0। ठीक है, अब 70x में से 4x यहाँ निकल गया तो 66x बचा, 40y माइनस में है और यहाँ 7y प्लस में है, यानी जब घटेगा यहाँ पे तो माइनस में 33y बचेगा बराबर 0 के। अब यहाँ से हम 33 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला 3 दूनी 6 यानी 2x, 33 दूनी 66 माइनस 33 से कम 33 यानी सिर्फ यहाँ से y बचा बराबर 0 के। यहाँ ये 33 पक्षांतर हो गया तो 2x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं हम, यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। अब आप देख लीजिए इकाई और दहाई का अंतर, तो इकाई यहाँ पे दिया हुआ है y और दहाई दिया हुआ है यहाँ पे x, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। ये है हमारा सेकेंड कंडीशन या दूसरा शर्त। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है समीकरण नंबर 2। इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर सकते हैं, x को पहले जो माइनस में है लिख लीजिए, y को बाद में जो प्लस में है उसे लिख लीजिए, और यहाँ बराबर 3। क्या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए, यहाँ पे लिख लीजिए पहले समीकरण नंबर 1 2x माइनस वाई बराबर 0, दूसरा समीकरण यहाँ लिख लीजिए माइनस में x प्लस वाई बराबर 3, दोनों जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, y यहाँ प्लस में y यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ पे 2x में से 1x निकल गया, x बचा, और यहाँ 0 में से 3 घटा तो 3 बचा, x का मान हमें मिला 3। अब हम y का मान निकाल लेंगे, यह x का मान किसी भी समीकरण में भर के, 1 में या 2 में भर के। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, इन दोनों समीकरणों में किसी एक में रख लेंगे आप। ठीक है, दोनों 2 ही समीकरण हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस में x प्लस वाई बराबर 3। ये समीकरण हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे x का मान 3 यानी माइनस 3 मिलेगा, प्लस वाई बराबर 3, माइनस 3 पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर निकलेगा 3 धन 3 यानी y बराबर मिला हमें 6। ठीक है, तो x बराबर 3 और y बराबर 6 हमने प्राप्त कर लिया, तो वह संख्या होगी क्या, देखिएगा x के जगह पे 3 रखेंगे और y के जगह पे 6 रखेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 36। आप चाहेंगे तो जो संख्या का व्यापक रूप यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसमें भी भर के संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे 10 गुणे x का मान आपने 3 ज्ञात किया, धन y का मान 6 आपने ज्ञात किया, तो 10 तिहाई 30 हो गया और उसमें 6 जोड़ा तो बराबर 36 हो गया। यह है वह संख्या जो हमें चाहिए थी। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। देखिए ऐसे सवालों में जो हमसे पूछता है, यानी वह संख्या हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए जो 2 अंकों की हो, तो हम उसी संख्या को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वह क्या है, एक्स वाई कोई चर है। अगर 2 अंकों के बारे में कह रहा है तो 2 अंकों की वह संख्या हम मान लेंगे जिसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा।
तो लिखेंगे हम यहां हल। माना वह संख्या बराबर x और y है, जिसमें दहाई है x और इकाई है y, तो उसका व्यापक रूप हमें प्राप्त होगा, यानी उस संख्या का व्यापक रूप जिसमें x दहाई है, यानी दहाई 10 गुना होता है इकाई से, तो इकाई इसमें जुड़ गया। इस तरह से हम संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे हमने आपको कई बार बताया भी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक संख्या 35 लिखा हुआ है, तो यह जो दहाई के स्थान पे है ये 10 गुना है जो इकाई पे लिखा है उससे, और इकाई इसमें जुड़ जाएगा, यानी इसी रूप का ये बनता है। आप देख सकते हैं कि दहाई में 10 का गुणा और इसमें इकाई को जोड़ लिया गया। एक बात और ध्यान देंगे, ये नोट के तौर पर आप अपने पास रखेंगे, हम हमेशा कैलकुलेशन में संख्या का व्यापक रूप ही लेकर हल करेंगे, हम कभी भी एक्स वाई ये संख्या नहीं लेंगे यहाँ। तो एक बार और सवालों को आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ये संख्या 2 अंकों की वह संख्या ये है, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यानी यह जो संख्या है, ठीक है, यह संख्या अपने अंकों की, यानी x और y इसके जो अंक हैं इनके अंतर का 21 गुना, यानी इसमें 21 का गुणा किया जाए तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं यह क्या है, पहला शर्त है सवाल में। अब इसको हल कर लेंगे, आप लिखेंगे यहां 10x धन y बराबर 21 का गुणा x में 21x माइनस 21 का गुणा y में 21y होगा। अब यहाँ पे आप जरा देख लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे इन सभी पदों को, यानी 10x धन y माइनस 21x प्लस में 21y बराबर 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि 10x प्लस में है और 21x यहाँ माइनस में है, घटेगा तो माइनस में 11x बचेगा, और यहाँ एक y प्लस में है और 21y भी यहाँ प्लस में है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो प्लस में 22y हो जाएगा बराबर 0 के। अब देखिए इन दोनों पदों में माइनस में 11 कॉमन है, इसे ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, 11 से 11 कटा तो x बचा, माइनस प्लस माइनस 11 दूना 22 होता है तो 2 बचा यहाँ से, और y इसके साथ बराबर 0 के। अब ये 11 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 0 में ये गुणा करके खुद 0 हो जाएगा बराबर 0, इसके बराबर 0 मिलेगा। ये है समीकरण नंबर 1। अब आगे हम सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है यदि संख्या से, इस संख्या से देखिएगा जो संख्या हमने प्राप्त किया था, यदि संख्या से 36 घटा दें तो, यानी इस संख्या में से कितना घटा दें, 36 घटा दें। देखिएगा सवाल में, यानी 10x धन y में से हमें क्या घटाना है, 36 घटाना है। 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदल जाने का मतलब जो अभी दहाई है वह इकाई हो जाता है और इकाई दहाई हो जाता है, यानी संख्या मिलती है हमें क्या, देखिएगा। अब यहां लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, जब अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है उसको पहले लिख लेंगे। प्राप्त संख्या बराबर, अब देखिए हमने कहा है जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, यानी y दहाई हो गया और x क्या हो गया, इकाई हो गया। इससे व्यापक रूप आप प्राप्त कर लीजिए। व्यापक रूप हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि व्यापक रूप का ही हम इसके कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यापक रूप हो जाएगा 10y धन x। अब इतना हो जाने के बाद एक बार और देखिए, मैं सवाल को पढ़ लूं। देखिए कह रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दें तो, यानी ये जो संख्या हमने पहले प्राप्त किया था उस संख्या से यदि 36 हम घटा दें, ठीक है, इसको पुनः यहाँ पे लिख लीजिए, यानी इस संख्या में से जो 36 आपने घटा के लिखा है यहाँ पे लिख लीजिए, 36 घटा दें। संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों के स्थान बदलने का मतलब वह संख्या इस प्रकार की हो जाती है, यानी इसके बराबर हो जाती है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से, यानी संख्या में से हम 36 घटाते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी संख्या इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है हमें, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। अब यहां आप क्या करिए कि ये जो पद लिखा हुआ है इसे इधर पक्षांतर कर सकते हैं और यहाँ माइनस जो 36 है इधर आप पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं में ऐसा कह लीजिए कि 36 का अंतर हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे 10x प्लस y माइनस कोष्टक के अंदर 10y धन x, और ये माइनस 36 उधर पक्षांतर होकर प्लस में 36 हो जाएगा। इस तरह से
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक को हटा देंगे, यानी x प्लस वाई माइनस, अब यहाँ कोष्टक हटेगा, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 10y माइनस में x बराबर 36। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 10x में से एक x निकल गया, यानी 9x बचा, और यहाँ पे 10y माइनस में है, उसमें से एक y ये जो प्लस में है घट गया, तो माइनस में 9y बचा बराबर 36 के। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों पदों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई यहाँ से बचेगा बराबर 36। अब यहाँ से x माइनस वाई बराबर जब आप निकालेंगे तो ये 9 पक्षांतर हो जाएगा और जाके 36 में भाग कर देगा, यानी 9 चौको 36, यानी x माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा 4। ये है समीकरण नंबर 2। इस तरह से अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के गुणांक इनके समान है, यानी यहाँ पे x का विलोपन हो सकता है, तो हम x का विलोप कर लेते हैं, यानी लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो लिख लीजिए समीकरण 2 को, यानी यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ से समीकरण 1 लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ आप चिन्हों को बदल लेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी ये माइनस हो गया। अब घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पे x प्लस में x माइनस में कट गया, 2y यहाँ प्लस में है, उसमें से एक y घट गया, तो सिर्फ y बचा, 4 में से 0 घटा 4, यानी आपको y बराबर मिला 4। अब आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में आप भर के वहां से x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे आप यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे, यहाँ समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए यहाँ, यानी x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको y का मान यहाँ 4 रखना है, तो x माइनस 4 बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ x बराबर आप निकालेंगे, तो ये जो 4 है पक्षांतर हो जाएगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं इसको 4 + 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब x का मान आपको 8 मिला और y का मान आपको कितना मिला, 4 मिला है, यानी वह संख्या जो होगी क्या होगी, x के जगह पर 8 लिखेंगे और y की जगह पे 4 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी 84, और उनके स्थान बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 48। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इसको बदल देंगे तो 48, यानी 84 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 36। आप देख सकते हैं कि इनके अंकों के स्थान बदलने पर उत्तर कितना होगा, 36 का होगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे वह संख्या बराबर, आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं उस संख्या को। अब देख लीजिए यहाँ पे, यानी 10x धन y, अब यहाँ पे आप 10 गुणे x का मान रख देंगे, 8 मिला है, धन y हमारा 4 है, तो हमें यहाँ मिलेगा 80 + 4 = 84। यह वो नंबर है, संख्या है, यह हमारा क्या है, आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।